Hello everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics। So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 41st पार्ट पर और यहाँ पर हम जानने वाले हैं फीचर्स ऑफ इंडियन नोट्स के बारे में। बेसिकली इससे पहले जो हमारा वीडियो आया था वो भी फीचर्स पर ही बेस्ड था, लेकिन वो हर एक नोट का जो सिक्योरिटी फीचर होता है, क्योंकि जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं वो लगभग हर एक नोट के सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में। बेसिकली हर एक नोट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके अलग अलग कलर होते हैं। हर एक नोट पे कुछ ना कुछ लोगो बना होता है, कुछ इमेज बनी होती है, कुछ आपका उसका साइज़ और डायमेंशन उसकी अलग अलग होती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं और ये बेसिकली आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बाई चांस आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इस वजह से ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उसके लिए तो ये चीज़ आपके इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2000 से स्टार्ट करेंगे एंड देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो अगर हम बात करें 2000 के नोट की, जो आपका 2000 का नोट रहता है इसका जो कलर होता है वो आपका रहता है मैजेंटा कलर। इसमें जो इमेज बनी होती है, इमेज का मतलब ये रहता है कि जो आपका मान लीजिए ये नोट है तो इसका एक होता है फ्रंट साइड, एक होता है इसका बैक साइड। फ्रंट साइड में आपका जो महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट बना होता है, एक आपका इंटैग्लियो प्रिंटिंग होती है, एक आपका वाटरमार्क होता है। इसी नोट की आप बैक साइड की बात करें तो बैक में आपका एक जगह पर आपका एक कोई ना कोई इमेज बनी होती है किसी न किसी मॉन्यूमेंट की या किसी चीज़ को डिनोट करने के लिए। सो आपको 2000 के नोट में जो आपका इमेज बनी होती है वो रहती है आपकी मंगलयान की। और उसके अलावा जितने भी नोट होते हैं उन सभी के बैक साइड में आपका लोगो बना होता है स्वच्छ भारत अभियान का, और साथ में 17 लैंग्वेजेस भी अवेलेबल होती हैं। 17 लैंग्वेजेस का मतलब ये होता है, मैं आपको आगे इमेज से दिखा देती हूँ। बेसिकली 17 लैंग्वेजेस का मतलब है कि ये जो कॉलम रहता है इस कॉलम के अंदर टोटल 15 लैंग्वेजेस से लिखा होता है 10 रुपीज़, और उसके अलावा हिंदी में लिखा होता है यहाँ पर, और उसके अलावा यहाँ पर आपका इंग्लिश में लिखा होता है जितने भी डिनोमिनेशन की, मतलब जो भी आपकी वैल्यू होती है उस नोट की। तो टोटल यहाँ पर आपके हर एक नोट में 17 लैंग्वेजेस अवेलेबल होती हैं। इसको हम इस तरह से कहते हैं 15+2। 15+2 का मतलब है 15 इसमें अवेलेबल है और 2 का मतलब एक आपकी हिंदी हो गई और एक आपका इंग्लिश हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं। और यहाँ पर आपका ये देख सकते हैं इस जगह पर आपका जो मंगलयान है वो आपका इमेज जो रहती है वो यहाँ पर बनी हुई है, और जिस चीज़ की इमेज होती है वो चीज़ आपकी इस जगह पर लिखी भी रहती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका स्वच्छ भारत अभियान का लोगो। तो ये सारी कुछ चीज़ें रहती हैं और बाकी इसका जो कलर रहता है वो रहता है मैजेंटा। अभी हम आगे मूव करते हैं। बेसिकली इसका जो 2000 का नोट रहता है इसकी जो डायमेंशन रहती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो बेसिकली मान लीजिए कुछ आपका इस तरह का नोट है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ होती है ये होती है इसकी हाइट और ये चीज़ होती है इसकी विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइज़ लिखा हुआ है ये है आपका हाइट इंटू विड्थ। तो अगर हम हाइट की बात करें यानी कि जो ये चीज़ है ये आपकी है 66, और विड्थ की बात करें तो विड्थ रहती है 166 mm। तो ये आपका रहता है साइज़। और उसके अलावा जो आपको 2000 का नोट है इसकी जो प्रिंटिंग हुई थी तो वो आपकी 8 नवंबर 2016 में हुई थी। ठीक है, तो ये डेट आपकी है। तो बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, लेकिन ये इमेज ज़रूर से याद रखिएगा। कलर मैजेंटा रहता है, ये ज़रूर से याद रख लीजिएगा। और बाकी प्रिंट कब हुआ था तो ये आपको एक ऑन एन एवरेज एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया होना चाहिए, तो इसको हल्का सा दिमाग पे रख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 500 के नोट की। तो 500 के नोट का जो कलर होता है वो रहता है स्टोन ग्रे। इसमें जो इमेज बनी है वो है आपका रेड फोर्ट। रेड फोर्ट जो आपका रहता है दिल्ली में है, उसकी इमेज बनी हुई है 500 के नोट पर। बाकी लोगो सेम वही है, स्वच्छ भारत अभियान का लोगो अवेलेबल है, 17 लैंग्वेजेस में लिखा होता है 500 रुपीज़। एंड इसकी साइज़ की बात करें तो साइज़ जो है इसकी जो आपकी हाइट है वो 66 है, जो कि 2000 के नोट में भी है, लेकिन जो विड्थ है यहाँ पर वो कंपैरेटिवली कम है, ये है आपकी 150 mm। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो प्रिंटिंग हुई थी वो आपकी 8 नवंबर 2016 में हुई थी। तो ये आपके कुछ इसके स्पेसिफिक फीचर्स हैं। एंड अभी हम नेक्स्ट मूव कर लेते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका जो 200 का नोट होता है। सो बेसिकली जो 200 का नोट है इसका कलर आपका रहता है ब्राइट येलो, और इसकी इमेज की बात करें तो इसमें सांची स्तूपा बना हुआ है। जो आपका नोट है उसके बैक साइड पर सांची स्तूपा बना हुआ है। लोगो वही है आपका स्वच्छ भारत अभियान, लैंग्वेज 17 है, टोटल 15+2। एंड इसके साइज़ की बात करें तो साइज़ में आपका 66 आपकी हाइट है इसकी और 146 mm इसका विड्थ है। ठीक है,
उसके अलावा इसका जो प्रिंटिंग हुई थी वो हुई थी आपकी 25 अगस्त 2017 में। ठीक है, तो ये हो गया कुछ आपके 200 के नोट के स्पेसिफिक फीचर्स। एंड बेसिकली यहाँ पर जो इमेजेस अवेलेबल हैं और जो कलर है तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो डिटेल्स हैं ये आपकी आरबीआई की तरफ की हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट है यहाँ पर 100 का नोट। सो बेसिकली जो 100 का नोट है इसका जो कलर है वो है आपका लेवेंडर कलर है। एंड इस पर रानी की वाव बनी हुई है। लोगो सेम है, स्वच्छ भारत अभियान। लैंग्वेजेस टोटल 17 लैंग्वेजेस में उसमें लिखा हुआ है। एंड साइज़ की बात करें तो साइज़ है आपका 66 mm हाइट है। एंड इसकी जो विड्थ है वो है आपकी 142 mm। और अगर प्रिंटिंग की बात करें तो इसकी प्रिंटिंग हुई है 10 नवंबर 2016 में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 100 का नोट। एंड नेक्स्ट अभी हम बात कर ले। सो यहाँ पर आपका अगला है 50 का नोट। तो 50 के नोट में जो कलर रहता है वो होता है आपका फ्लोरोसेंट ब्लू। इस पर इमेज बनी हुई है हैम्पी विद चैरियट। एंड लोगो सेम है, स्वच्छ भारत अभियान। लैंग्वेज 17 टोटल अवेलेबल है। साइज़ आपका है 66 mm इंटू 135 mm। 135 इसकी विड्थ है, 66 mm इसकी हाइट है। उसके अलावा इसकी जो प्रिंटिंग हुई है वो हुई है 18 अगस्त 2017 में। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी नोट्स थे वो सारे के सारे कंप्लीट अभी हम आगे मूव करते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट है आपका 20 का नोट। तो ₹20 का जो नोट है उसका कलर है आपका ग्रीनिश येलो। इस पर बनी हुई है इमेज जो है एलोरा केव्स की इमेज है। लोगो सेम, स्वच्छ भारत अभियान। लैंग्वेजेस आपकी टोटल 17 है। साइज़ की बात करें तो साइज़ रहता है इसका 63 mm इंटू 129 mm। 63 mm जो है इसका आपका हाइट है और विड्थ है 129 mm। और इसकी जो प्रिंटिंग हुई है वो हुई है 10 नवंबर 2016 में। तो यहाँ पर जो आपका 10 रुपीज़ का नोट रहता है इसका जो कलर है ये आपका चॉकलेट ब्राउन है। इमेज की बात करें तो यहाँ पर सेंट टेम्पल बना हुआ है, सेंट टेम्पल जो कि कोणार्क में है। और लोगो आपका सेम है, स्वच्छ भारत अभियान। आपकी लैंग्वेजेस जो है वो टोटल 17 है, यानी कि 15 और +2 वही चीज़ है। एंड साइज़ की बात करें तो साइज़ में इसका जो हाइट है वो 63 mm है और जो विड्थ है वो इसकी 123 mm है। और जो इसकी प्रिंटिंग हुई है वो आपकी 5 जनवरी 2018 में हुई है। ठीक है, तो ये सारे कुछ आपके हर एक नोट के स्पेसिफिक फीचर्स थे जिसमें आपको इनकी प्रिंटिंग का एक आइडिया होना चाहिए कि कब इसकी प्रिंटिंग हुई है। साइज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगी मैं, लेकिन हाँ ऑन एन एवरेज एक आइडिया रख लीजिएगा, क्योंकि लगभग सभी का सेम है, बस थोड़ा बहुत सा डिफरेंस है। जो आपके 10 और 20 का है तो उसमें जो आपकी हाइट है वो 63 है, बाकी सब में ऑन एन एवरेज आपकी 66 थी सबकी। और बाकी जो आपका विड्थ है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप इसको एक अंदाज़ा लगा के इसको याद रख सकते हैं। बाकी उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कलर इसका आपको पता ज़रूर से होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कलर्स यहाँ पर बताए गए हैं वो आप नॉर्मली देखेंगे जो थोड़े बहुत से, जैसे कि आपका जो 200 का नोट है तो वैसे उसका कलर देखने में ऑरेंज लगता है, लेकिन जो उसके कलर का नाम है वो है आपका ब्राइट येलो। तो इसी वजह से आपको हर एक नोट का जो कलर रहता है वो पता होना बहुत ज़रूरी होता है, और उस पर कौन सी इमेज बनी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको पता होना चाहिए। बाकी जो आपका लोगो है, लैंग्वेजेस है, ये आपका लगभग सेम है। साइज़ का बस अंदाज़ा रख लीजिएगा और प्रिंटिंग का भी बस अंदाज़ा रख लीजिएगा। बस ये याद रख लीजिएगा किस सीक्वेंस में कौन कौन सी नोट आई है। बस ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जानने का नहीं है। ठीक है, तो जितने भी फीचर्स है उसके बारे में हमने बात कर ली है। इसमें जो काउंटर फिटिंग होती है तो उसको कैसे डिटेक्ट करना होता है, तो वो भी सारे डिटेल्स जो आपकी सिक्योरिटी फीचर्स वाली थी तो उसी सब का आपको एग्जामिनेशन करना होता है। तो आप उससे आइडिया लगा लेते हैं, आपको उससे पता चल जाता है कि जो भी आपके पास नोट है वो जेन्यून है या फोर्ज है। तो ये आपकी इसका डिटेक्शन भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो काउंटर फिटिंग ऑफ करेंसी है ये लगभग पूरा हो चुका है। बस यहाँ पर अब हमको दो चीज़ें और करनी है। जो आपके कॉइन्स होते हैं और जो नोट होते हैं तो उसको लेकर कौन से सेक्शंस बनाए गए हैं और किस सेक्शन में क्या क्या बोला गया है। तो बेसिकली जो काउंटर फिटिंग करेंसी से रिलेटेड जितने भी आपके लॉज हैं तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो उसके लिए अपना नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, तो वहाँ पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वो वाले दोनों वीडियोज़ आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये वीडियो कंप्लीट होता है। एंड इसकी जो PDF वगैरह रहती है तो उसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमें टेलीग्राम पे। उसके अलावा फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है जो कि वीडियोज़ में अवेलेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर बहुत सारा कंटेंट है, आप इसको जाकर एक्सेस करेंगे तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।